हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू रुद्रा शॉर्ट हैंड एंड कैसे हैं आप सब। आई होप सबके सब बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ाम जो कि आपका स्किल टेस्ट है उसका जे.एंड.के हाई कोर्ट स्टेनोटाइपिस्ट का जो स्किल टेस्ट है उसकी अच्छे से प्रिपरेशन कर चुके हैं या कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम कुछ चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो यही कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट स्टेनोटाइपिस्ट एग्ज़ाम। इसके अलावा मैंने एक अपलोड की थी वीडियो इससे पहले, ठीक है ना। तो उस पर कुछ बच्चों ने कमेंट्स किए थे, कुछ एस्पिरेंट्स ने कमेंट्स वगैरह किए थे जो उन्होंने अपने डाउट्स पुटअप वगैरह किए हैं, तो हम उन्हीं सारे डाउट्स को आज एड्रेस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया जाएगा, बता दूं कि इस चैनल के ऊपर हम जे.एंड.के हाई कोर्ट की जो स्टेनो की प्रिपरेशन है उसके लिए हम प्रिपेयर करवाते हैं, और दूसरा JKPSI और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस में जो ASI स्टेनो की पोस्ट होती है उसके लिए भी हम प्रिपरेशन करवाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी इस चीज़ के रिलेटेड कोई क्वेरी हो, कुछ पूछना हो, तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, आज की वीडियो में फर्दर आगे बढ़ने से पहले आपने सबसे पहले तो क्या करना है कि आप चैनल पे आ ही गए हैं तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब आपने इस चैनल को सब्सक्राइब क्यों करना है, वो इसलिए कि जम्मू एंड कश्मीर में स्टेनो की जो ऑनलाइन कोचिंग्स वगैरह हैं या ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो मतलब अच्छे से स्टेनो की इंफॉर्मेशन या नॉलेज प्रोवाइड करता हो, या फिर करता भी हो तो उनकी प्राइसेस एकदम हाइक पे होते हैं। तो हम यहाँ पे बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइसेस पे आपको जो है कोई भी मतलब बेसिक शॉर्ट हैंड सिखाते हैं। ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी हिट कर दें, सो दैट मैं जब भी कोई वीडियो आपके मतलब की कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम आती रहे। ठीक है जी। अब दूसरी बात ये है कि जो इसमें सिलेबस की बात की गई है, सिलेबस क्या है, तो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जे.एंड.के हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे आया था, तो स्टेनोटाइपिस्ट के लिए उन्होंने क्या लिखा है वहाँ पे, उन्होंने सिर्फ कहा है कि आपकी जो शॉर्ट हैंड की स्पीड है, ठीक है, जो आपको कोई मैटर दिया जाएगा, ठीक है जी, जो मैटर दिया जाएगा वो आपको 60 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड पे वो मैटर दिया जाएगा, तो आपकी शॉर्ट हैंड की जो स्पीड है वो 60 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। हालांकि मैं ये बात पहले ही बता चुका हूँ कि ये 60 वर्ड्स पर मिनट जो है ये 70 to 80 भी पहुँच जाती है। ठीक है जी। तो डियर एस्पिरेंट्स, आपने क्या करना है कि आपने 60 वर्ड्स पर मिनट की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपको आपकी स्पीड जो है 80 to 100 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, तो ही आप इस स्किल टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो वो अलग बात है कि आपको 60 वर्ड्स की जो डिक्टेशन बोली गई है, ठीक है, जब आप स्किल टेस्ट देने बैठे हों तो एक्चुअल डिक्टेशन आपको 60 वर्ड्स पर मिनट की आए, पर हालांकि ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो आपको सेफ साइड पे जाने के लिए आपको क्या करना है कि आपकी जो स्पीड है वो 80 वर्ड्स पर मिनट के अबव होनी चाहिए, तो आप उसके बाद आप सेफ हो जाते हैं। ठीक है जी। दूसरी बात ये है कि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, बहुत 1 2 3 4 साल से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो उनको तो बताने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, उनको कहाँ से प्रैक्टिस करनी है वो भी उनको पता है। बट कुछ एस्पिरेंट्स मैं जिनको जानता हूँ ऐसे भी हैं जो जस्ट अभी पिटमैन की बुक ख़त्म करके आए हैं। ठीक है जी। तो वो भी मेरे को पूछ रहे थे कि सर जो है ये स्पीड और एक्यूरेसी को यू नो मेंटेन कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि देखो, जब पिटमैन की बुक आपने ख़त्म की है, ठीक है, पिटमैन की बुक ख़त्म करने के बाद डियर एस्पिरेंट्स क्या होता है कि आपको केसी की मैगजीन्स की प्रैक्टिस करनी होती है। ठीक है, पिटमैन की जो बुक है ना वो आपको सिर्फ सिर्फ बेसिक सिखाती है। ठीक है, लाइक एप्पल कैसे लिखते हैं, ठीक है, वो आपको सिखाती है। ठीक है, या आपको सिखा सकती है कि ए कैसे लिखते हैं, पी कैसे लिखते हैं, पी कैसे लिखते हैं, एल कैसे लिखते हैं और ई कैसे लिखते हैं। लेकिन जो सर के सी की मैगजीन्स हैं वो आपको इस एप्पल को किसी सेंटेंस में लिखना सिखाती हैं और स्पीड और एक्यूरेसी के साथ लिखना सिखाती हैं। तो डियर एस्पिरेंट्स, अगर आपने अभी अभी जस्ट पिटमैन की बुक ख़त्म की है, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपने
केसी की वॉल्यूम्स पे मूव करना है, ठीक है। केसी की वॉल्यूम पे मूव्स करना है, और उनकी बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं कि भाई मतलब हमें कितनी वॉल्यूम्स करनी चाहिए, ठीक है। तो उसकी 24-25 वॉल्यूम्स हैं, और पर वॉल्यूम पे शायद 24 या 25 एक्सरसाइजेज भी हैं, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है कि मैं कहता हूँ कि जितनी भी उनकी मैगज़ीन्स हैं, अगर वो कवर हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होगा कि आपकी जो वोकैब हो वो स्ट्रांग हो जाएगी, वोकैबलरी जो है आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, है ना। आपके पास बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी आउटलाइंस बनाना आप सीख जाते हैं, ठीक है ना। तो शॉर्ट हैंड इज़ ऑल अबाउट कि आपके पास कितने सारे वर्ड्स हैं, ठीक है, आपकी वोकैबलरी कितनी स्ट्रांग है ना। सपोज करो मैं कोई वर्ड कहता हूँ कि मैं आपको बोलता हूँ कि आप कंसिडरेशन लिखिए, ठीक है। वर्ड है कंसिडरेशन की आउटलाइन बनाइए, ठीक है। तो अगर तो आपने वर्ड कंसिडरेशन की आउटलाइन पहले बनाई है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है आप बहुत जल्दी बना लोगे, ठीक है, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। बट अगर वर्ड कंसिडरेशन की आपने पहले आउटलाइन नहीं बनाई है, कभी प्रैक्टिस नहीं किया, तो हो सकता है कि जब आप ये आउटलाइन फर्स्ट टाइम बनाएं तो आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। कंफ्यूज हो सकता है, आप बना भी लोगे, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बना लोगे, बट आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो उस टाइम को हमने वेस्ट नहीं करना है, इसलिए हम केसी वॉल्यूम्स करते हैं। केसी वॉल्यूम्स की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है आप कीजिए। दूसरी बात है कि अगर पिटमैन से आप अभी मूव कर रहे हैं केसी पे, ठीक है, तो आपको डिक्टेशंस जो हैं वो अच्छी डिक्टेशंस, मैंने यूट्यूब पे जब मैं अपने खुद प्रैक्टिस कर रहा था तो मैंने देखा कि वहाँ पे ना जो डिक्टेशंस हैं वो अच्छे से मिल नहीं रही थी कहीं पे, ठीक है। तो इसकी भी कोई परेशानी नहीं है, मैंने अभी केसी वॉल्यूम 1 की डिक्टेशंस जो हैं वो स्टार्ट कर दी हैं। एक डिक्टेशन मैंने जो उसका मैटर फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शन है उसकी अपलोड कर दी है, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक करेंगे, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये तो बात हुई कि आपने स्पीड को कैसे इंक्रीज़ करना है, ठीक है। स्पीड को इंक्रीज़ करने का सिंपल सा तरीका है, आप केसी वॉल्यूम्स पे जाइए, ठीक है। केसी वॉल्यूम्स पे जाइए और उन एक्सरसाइजेज को, ठीक है, उन ट्रांसक्रिप्शंस को मल्टीपल टाइम्स जो है उसको प्रैक्टिस कीजिए। अब आप कहेंगे कि हमें सर एक एक्सरसाइज को कितनी बार प्रैक्टिस करना चाहिए। मैं आपको कहता हूँ कि जैसे उसकी ट्रांसक्रिप्शंस हैं उनका 800 या 840 वर्ड्स की एक ट्रांसक्रिप्शन है, ठीक है। आप अभी पिटमैन से अगर मूव कर रहे हैं किस पे, केसी पे, तो 840 वर्ड्स को लिख पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसमें आपने क्या करना है कि पहले आपने 400 वर्ड्स और 400 वर्ड्स की एक्सरसाइज मतलब प्रैक्टिस कर लेनी है, या फिर 200 और 200 वर्ड्स की जो है प्रैक्टिस कर लेनी है। पहले 200 वर्ड्स फिर 200 वर्ड्स और ऐसे ऐसे करके 840 वर्ड्स की जो है एक्सरसाइज ये प्रैक्टिस कर लेनी है। सपोज़ कीजिए आपने पहले 400 जो वर्ड्स की है उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आपको अच्छे से प्रैक्टिस हर आउटलाइन को रिमेंबर करने के लिए, याद करने के लिए इसकी आपको कम से कम भी 15 से 20 बार प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। तभी जाके जो आउटलाइंस हैं वो आपके दिमाग में फिट बैठेंगी। सिमिलरली जो नेक्स्ट 400 वर्ड्स हैं उसके लिए 15 to 20 टाइम्स आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जब ये आपके पूरे 800 वर्ड्स हो गए, ठीक है, तो उसके बाद भी कम से कम 15 से 20 बार आप पूरे मैटर की मतलब पूरे 840 वर्ड्स को एक साथ में उसकी उसकी डिक्टेशन लीजिए, उसको ट्रांसक्राइब कीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक एक्सरसाइज को ऑलरेडी 30 से 40 टाइम्स आपने उस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर लिया है ना। तो आपके पास एक अच्छी खासी जो है वोकैब वो जमा होगी, ठीक है। सिमिलरली हमने ऐसे ही एक्सरसाइज 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन पे करना है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने केसी को ख़त्म कर दिया होगा, ठीक है, या उनकी वोकैब इतनी स्ट्रांग होगी या उनकी स्पीड जो है 80 वर्ड्स प्लस है, तो उनको केसी पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। तो फिर आपके लिए आप एडवांस पे शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। एडवांस शॉर्ट हैंड पे शिफ्ट कर सकते हैं, या फिर जो प्रेजेंशियल स्पीच होती हैं, ठीक है, उन पे आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे कि आपकी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। एक और डाउट था बच्चों का कि सर जो 6 मंथ्स का डिप्लोमा है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास 1 ईयर का डिप्लोमा है शॉर्ट हैंड का, किसी के पास 6 मंथ्स का डिप्लोमा है, ठीक है। तो उसमें
कुछ बच्चों का जो डाउट है वो ये है कि जो 6 मंथ का सॉरी 6 मंथ्स का डिप्लोमा है वो वैलिड है कि नहीं है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, जब भी आपने नोटिफिकेशन चेक करी होगी, देखी होगी, गो थ्रू किया होगा, तो वहाँ पे तो एज सच ऐसा कुछ नहीं दिया है कि कितने साल का डिप्लोमा या कितने ड्यूरेशन उन्होंने मेंशन नहीं की है। तो उन्होंने अगर ड्यूरेशन मेंशन नहीं की है तो इट मीन्स आपका 6 मंथ्स का डिप्लोमा भी चल जाएगा। ये मेरी पर्सनल जो है अजम्पशन है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने टाइम पीरियड जो है या ड्यूरेशन है वो मेंशन नहीं करी है। नेक्स्ट है डेट ऑफ स्किल टेस्ट। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो स्किल टेस्ट है ये कौन कंडक्ट करवाएगा? जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट। ये कोई JKSSB जैसी बॉडी जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाएगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है JKSSB की तरह कि ऐसा नहीं है कि इस साल आपने फॉर्म भरे, नेक्स्ट साल आपको सिलेबस आएगा, उससे नेक्स्ट ईयर आपका जो है एग्ज़ाम होगा, ठीक है, और उससे नेक्स्ट ईयर फिर कैंसिल होगा, फिर दोबारा होगा। तो एक फॉर्म फिल करते हैं तो उसके लिए आपको 5-6 साल देने पड़ते हैं, ऐसा यहाँ पे नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में क्या होता है कि आपने आज फॉर्म फिल कर दिए हैं, ठीक है, तो इसकी लास्ट डेट है शायद 1 अक्टूबर को, ठीक है, यानी 1 अक्टूबर 2024 को इसकी लास्ट डेट है। जैसे ही फॉर्म क्लोज हो जाएंगे, ठीक है, तो उसके बाद ये विद इन 1-2 महीने के अंदर आपका स्किल टेस्ट हो जाएगा। तो अगर ज़्यादा ही डिले हुआ, हालांकि यहाँ पे डिले का कोई रीज़न नहीं है और जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट जो है वो डिले करता नहीं है। तो आप ये मान के चलिए कि आप भी अक्टूबर में फॉर्म फिलअप होना बंद होंगे, तो नवंबर या दिसंबर तक आपका स्किल टेस्ट की जो है स्किल टेस्ट हो जाएगा। तो आप इस धोखे में तो बिल्कुल मत रहिए कि जैसे JKSSB कंडक्ट करता है एग्ज़ाम वैसे होगा, ऐसा कुछ नहीं है। 2-3 महीने के अंदर अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। 15-20 दिन के, उसके 15-20 दिन के बाद आपका जो है सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी। उसके 15-20 दिन के बाद आप ज्वाइन कर लेंगे और उसके 15-20 दिन के बाद आपको सैलरी मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो आप सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। टेस्ट जो है आपका स्किल टेस्ट जो है मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर तक कंडक्ट करवा दिया जाएगा। दिसंबर या उससे पहले नवंबर-दिसंबर में हो जाएगा। हाउ टू प्रिपेयर का मैंने प्रोसीजर आपको बता ही दिया कि आपको क्या करना है। वो बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी बेसिक ख़त्म कर दिया हुआ है और जो ऑलरेडी मतलब इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनको KC से सीधे उनको क्या करना है, एडवांस या फिर प्रेसिडेंशियल स्पीचेस जो होती हैं उनकी प्रैक्टिस करें, या फिर जैसे न्यूज़पेपर्स में जो मैटर्स आते हैं उनकी प्रैक्टिस करें, या ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल है जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो बिगनर्स हैं, बिगनर्स से मेरा मतलब है कि वो जिन्होंने अभी KC की पिटमैन की बुक ख़त्म की है, उनको क्या करना है, उनके लिए एक पूरा प्रोसेस होता है, प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ठीक है। आपने पिटमैन ख़त्म की, फिर आपने KC पे मूव करना है, फिर आपने एडवांस पे मूव करना है, फिर आपने प्रेसिडेंशियल स्पीच पे जो है वो मूव करना है। तो तरीका यही है कि अगर आप एक वॉल्यूम KC की एक वॉल्यूम पूरी नहीं करते, तो भी कम से कम 4-5 जो है एक्सरसाइज हर वॉल्यूम की आप कर लें। इससे क्या होगा कि आपकी वोकैब स्ट्रांग होगी, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वोकैब स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो प्रिपेयर करने का तरीका यही है कि प्रैक्टिस करें 2 से 4 घंटे जी तोड़ प्रैक्टिस करें, ठीक है ना। नेक्स्ट है, बस यही जो कुछ आपके डाउट्स वगैरह थे उनको एड्रेस करने की कोशिश की। आई होप मैंने आपके जो डाउट्स हैं उनको अच्छे से एड्रेस किया होगा। तो बाकी चैनल वगैरह को तो आपने सब्सक्राइब कर ही दिया है, ठीक है। हम यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा, मैंने KC की ट्रांसक्रिप्शन फर्स्ट को अपलोड किया है, उसको आपने अच्छे से अटेम्प्ट करें, ठीक है, उसको अच्छे से लिखें। और दूसरी बात ये है कि फाउंडेशन बैच जो है वो मैं जल्दी लॉन्च करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो आप उसके लिए भी रेडी रहें, ठीक है। अगर इसके रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो ये हमारा ईमेल एड्रेस है, इस पे आप हमें पूछ सकते हैं कि बैचेस जो है, न्यू बैचेस कब से और कैसे शुरू होने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऑल द बेस्ट।